नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमें पूरा यकीन है कि सेशन का आप लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि हमारी हर बार कोशिश रहती है हमारे चैनल के माध्यम से कि कुछ नए लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके क्षेत्र में हम आप तक पहुंचाए। तो आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। मैं आपके साथ रितिका पांडे और हमारे साथ जो मेहमान है उनके बारे में हम बस ये कहना चाहेंगे कि देखिए, संगीत जब दिल की जुबान बन जाए, हर सुर एक दुआ बन जाए, तो समझ लीजिए वो आवाज नहीं, किसी आत्मा का उजाला गा रहा है। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार है जिन्होंने सुरों को जीवन बना लिया है, जिनके भजनों में भक्ति है, गजलों में गहराई और मंच पर जादू है। मिलिए सुनील भट्ट जी से, जो एक बेहतरीन गायक कलाकार है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका कि आज आपने हमारे लिए अपना समय निकाला। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आज तक के आपके जितने भी एक्सपीरियंस है संगीत क्षेत्र से जुड़े साझा करें आप। तो सुनील जी, अगर हम बात करें आपसे, तो ऐसा कहते हैं ना कि जो मेरा भी मानना है कि कलाकार एक जन्म से कलाकार नहीं होता है, लंबी यात्रा होती है, लंबा अनुभव होता है, साधना होता है, फिर कलाकार जाके कलाकार बनता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं, शुरुआत कहाँ से हुई है, सबसे पहले संगीत की और प्रेरित किसने किया? क्या बचपन से ये लगाव था या कोई विशेष क्षण आया था आपकी जिंदगी में? जी, तो मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला अभी कि कोई बचपन से कलाकार नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो बचपन से कलाकार नहीं होता है। हम कह सकते हैं कि एक बीज तो जरूरी है पेड़ बनने के लिए, वृक्ष बनने के लिए। बिल्कुल। तो वो गॉड गिफ्टेड बोलते हैं लोग कि गॉड गिफ्ट वो देता है, वो जो हमारे अंदर होता है एक्चुअली, तो फिर हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। वो एक युग की साधना नहीं है, वो एक युग की साधना नहीं। आपको पता नहीं कितने पुराने जो जन्म होंगे आपके, उसमें आपने क्या करके आप आए हो, तो वो आपको मिलता है। और उसके आधार पर सबसे मेन बात ये होती है कि आप संगीत को किस तरीके से देखते हैं, संगीत को किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि संगीत मैं आज जो देखता हूँ कि एक बस एक के गा लिया या बजा लिया, जी, वो संगीत कहीं ना कहीं वो नहीं होता। संगीत वो होता है जो आपको फील हो, जो आप उसमें कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो। और सबसे मेन चीज है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप संगीत को सीखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और ना समझी में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने मेरा जो एक पहला सवाल था एक्सप्लेन किया, और ये सवाल हमारी जनता के लिए था जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं। आज का सेशन आप अंत तक देखिए। अगर आपके बारे में सुना है कि सुनील जी कि आपने बीएससी की शिक्षा ली है, लाइक वेरी डिफरेंट फील्ड, तो अगर मैं बात करूं संगीत और विज्ञान के साथ लेकर चलना कितना कठिन था? बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। मैं मतलब मेरे पास मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, वहां दिमाग, यहाँ तो केमिस्ट्री में ठीक था, मैथ में थोड़ा सा ओके था। पर जब भी पढ़ता था तो एक होता है कि नहीं यार, मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मेरे को म्यूजिक करना है, मन जुड़ा, मेरे को म्यूजिक करना है, तो ये रहता था। और लाइक पेरेंट्स भी बोलते थे कि म्यूजिक में इतना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। और होता भी है, स्ट्रगल बहुत होता है, लड़कों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, तो थोड़ा सा। तो मैं उनको कन्विंस करता था कि स्ट्रगल किस चीज में नहीं है। बिल्कुल सही। आप डिग्री लोगे, जॉब में स्ट्रगल है, बिल्कुल हर जगह स्ट्रगल है। बिल्कुल। आप सच्चे दिल से, सच्ची लगन से अगर आप करते हो तो हर काम में आप सक्सेस हो सकते हो, ऐसा मेरा मानना था। बिल्कुल। तो मैंने म्यूजिक को चुना, स्टडी को रोका, म्यूजिक को सीखना शुरू किया। बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण एक पल रहा होगा आपकी जिंदगी में जब सब अगेंस्ट हुए होंगे। जी, कभी कभी लगा भी कि कुछ सिचुएशन ऐसा आया कि भाई हम हार जाते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगती है कि नहीं हो रहा हमसे, या फिर हमें वो कामयाबी नहीं मिल रही है, या फिर हमें वो शोहरत नहीं मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग म्यूजिक में मतलब अब अध्यात्म की तरफ जाओगे तो वो एक अलग चीज है, पर हमने इसको एक मतलब कमाई का भी जरिया बनाया है, अपनी थोड़ा सा अपना दिनचर्या चलाने के लिए अपने आप को म्यूजिक में उतारा है, तो वो भी जरूरी है। तो बस करते फिर हम यहाँ तक आ रहे। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें ना, तो ये संगीत एक ऐसी चीज है, इसका जो सफर है एक रबर बैंड की तरह है कि आप जितना खींचते टाइम लगता है, पर एक बार में लाइक आगे जाने वाली जो बात होती है, तो एक कलाकार की जिंदगी भी कुछ ना कुछ ऐसी ही होती है, बड़े चुनौतीपूर्ण होती है। आपसे आगे मैं जानना चाहूंगी, आपने शास्त्रीय संगीत की अगर मैं बात करूं, शिक्षा जो आपकी है सदानंद ब्रह्म भट्ट जी से ली है,
उनके साथ सीखने का अनुभव कैसा रहा आपका? आपके गुरुजन कौन रहे हैं? ऐसा क्या खास सीखा है आपने अपने गुरुजन को जो आजकल की गायकी या गायन शैली की मैं बात करूं तो आपको अलग सीखने को मिला उनसे? गुरुजी से एक चीज ये सीखने को मिली कि स्टार्टिंग में पहले चमक की ओर नहीं जाना है। बहुत ही खूबसूरत बात। और रियाज करोगे तो राज करोगे, बहुत ऐसा गुरुजी बोलते थे। ये मुझे बहुत पसंद है ये बात। और सुर का लगाने का तरीका, आपका गला क्या कहता है। मेरे गुरुजी मेरे से बोलते थे कि आपका गला क्लासिकल है और आप गजल भी अच्छा गाओगे। तो और मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, पर ये चीज आप करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो एक गुरु बता सकता है कि आपका गला क्या है, वो आपको नहीं पता, आप सिर्फ गा रहे हो। तो वो सारी चीजें सीखने को मिली गुरुजी से। एक चीज यही उनकी मेरे लाइफ में अभी तक बैठी हुई है कि मतलब कि चमक की ओर ज्यादा मत चले जाना कि खुद को मतलब भूल जाओ, रियाज भूल जाओ। आप कितने भी कामयाब हो जाओ, पर रियाज बहुत जरूरी है। गुरुजी हमेशा वही चीज बोलते थे कि अगर आपकी नींव जो है वो स्ट्रांग है तो आप कुछ भी करो फिर। ठीक, बहुत बढ़िया बात है कि आपकी नींव स्ट्रांग है तो आप कोई भी तरह से आप गाना परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ गाने बजाने की बातें कर रहे हैं। इसीलिए कहीं भी लाइक आपका क्लासिकल स्ट्रांग है तो आप किसी भी टाइप का म्यूजिक गा सकते हैं। आपसे बात आगे मैं जानना चाहूंगी, आपने ख्याल से शुरुआत की और फिर लाइट म्यूजिक में आ गए, ये बदलाव कैसे? एकदम रोलिंग जंपिंग वाली बात चल रही है, क्योंकि कहाँ पढ़ाई फिर संगीत, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें ख्याल रागों की बातें, फिर लाइट म्यूजिक, तो ये बदलाव क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि बात करें आप गजल भी गाते हैं, भजन और सूफी में भी आपकी शैली बड़ी अच्छी है, तो ये जुड़ाव कैसे महसूस किया एक साथ? एक्चुअली क्लासिकल अगर किसी चीज को, मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसको अधूरा उठाना मेरे हिसाब से सही नहीं था। और जिस तरीके से मैंने म्यूजिक की शिक्षा शुरू की थी तो मैंने काफी लेट शिक्षा, मेरे को गुरु जी काफी लेट मिले। तो क्योंकि अगर आप प्रॉपरली अगर आप क्लासिकल में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम चाहिए, आपका वो बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल मंच पर आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते। क्लासिकल मंच में अगर थोड़ा सा सुरों के अंदर जो श्रुति बोलते हैं हम, जो लोग सीखते होंगे उन्हें पता होगा, तो अगर वो श्रुति भी कम होती है तो वो राग बिखर जाता है। तो उसके लिए तैयारी, उसके लिए समझने में, हालांकि बड़े गुरु लोग ये भी बोलते हैं, जितने भी गुरुजन है वो ये बोलते हैं कि 12 सुरों को साधने में 24 साल लगता है। तो वो चीज मैंने सोच के, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था तो मैंने इतना टाइम नहीं दे पाया क्लासिकल को, थोड़ा बहुत मैंने किया तो जितना समझ में आया, तो इसलिए मैं फिर उससे डाइवर्ट होके मैं थोड़ा सा लाइट में आया। मैंने अपना बैंड क्रिएट किया जो कि आज द डिवाइन बैंड के नाम से जाना जाता है। तो फिर मैं कुछ बताएं। हमारा बैंड जो है वो द डिवाइन बैंड के नाम से जाना जाता है और लाइव परफॉर्मेंस करते हैं हम लोग, सूफी, गजल नाइट और रेट्रो नाइट्स, और मतलब ये सारी चीजें करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट या ऐसा कुछ इवेंट मैनेजमेंट भी करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आर्टिस्ट भी, सारी चीजें हैं, बैंड्स वगैरह, मतलब जो भी मतलब साउंड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब म्यूजिक के लिए, वो सारी चीजें। आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, अगर हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा नंबर है 8410281526। तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है लाइक इवेंट के पर्पस से। सर आपकी आवाज सुना दे, हम चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब अभी रियाज ही कर रहे हैं सब लोग, म्यूजिक में कोई कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं कुछ थोड़ा सा सुनाता हूँ। एक गजल है हरिहरन साहब की। काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता। बहुत अच्छे। काश ऐसा। सर वास्तव में जितनी तारीफ करूं आपकी आवाज की कम है, बड़ी ही सादगी से और जितनी सरलता से आपने एक हरिहरन साहब की अगर किसी गानों की भी अगर हम बात कर ले तो उसको छूना भी बहुत बड़ी बात होती है। विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट आपने जितना खूबसूरत गाया, बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी, और आपका रियाज कह सकते हैं आपके गले में दिख रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आज के उज्जवल भविष्य के लिए।
बात आगे बढ़ाना चाहूंगी कि आपने 2012 से लेकर अब तक कई कॉर्पोरेट और निजी गिग्स किए हैं, तो चुनौती क्या अलग है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, संगीत की बात करें, तो जनरेशन वाइज साल 2 साल 3 साल में हर पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो अब डिफिकल्टीज क्या आ गई, चुनौतियां क्या आ गई हैं आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, या इजी हो गई हैं? चुनौतियां ये रहती हैं एक्चुअली, जब भी आप कोई इवेंट करने जाते हैं और डे बाय डे इवेंट्स करते हैं आप, तो जो भी नई चीजें आ रही हैं आप उनको करें, और आजकल जो अपडेटेड रहे बिल्कुल। और मतलब आज जो आप गा रहे हैं, आपको सबसे पहली बात है कि आज का जो यूथ है वो आज की चीजों को बहुत ज्यादा गा रहा है या बजा रहा है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यंग यूथ ही है, एजेड भी है। तो मैंने काफी बार ऐसा देखा है, जो मैंने किया है और भी मैं जब अरेंज करता हूँ और बैंड्स भी, तो कि सर मुझे नहीं आता, और जबकि वो बहुत फेमस गाना है, किशोर दा, रफी साहब। अब आजकल के जो सिंगर्स हैं वो अरिजीत सिंह से सुनकर इंस्पायर होकर सिंगर बने, तो अच्छी बात है। अरिजीत सर भी एक बहुत गुणी आर्टिस्ट हैं और इतना बड़ा नाम है उनका। पर मैं कहना ये चाहूंगा कि आप पुराने वोकलिस्ट को भी सुनिए, पुराने सिंगर्स को भी सुनिए, क्योंकि उनकी एक एक चीज के अंदर बहुत कुछ सीखने लायक है, उनके शब्दों का रखने का तरीका है। तो आप पुराने गानों को सुनकर भी अपना गला तैयार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये बिल्कुल आपकी अच्छी सोच अगर कोई फीमेल है तो अगर वो लता दीदी का अगर गाना सुनेंगी, तो मैं मानता हूं कि अगर उन्होंने एक गाना कोई भी उठाया लता दीदी का, तो वो उनका गला मैं मानता हूं कि 10% तैयार हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और डे बाय डे जितना भी आप रियाज करते हो, जितना भी करते हो, बाकी का सारा रियाज का काम है, और जितना भी करो कम है। जितना भी करो कम है। आपके बारे में सुना है कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं सर आप? जी 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 जी, पर्सनल क्लासेस भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, जैसे भी चाहें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का एज लिमिट वगैरह कुछ नहीं, कोई एज लिमिट नहीं होती। म्यूजिक तो जैसे इंसान बूढ़ा भी होता है वो भी सुनता है, जवान भी होता है वो भी सुनता है, म्यूजिक का कोई एंड नहीं है, तो म्यूजिक की कोई एज नहीं है, जब भी सीखना चाहिए। इवन मेरे पास एक लंदन से जुड़े हुए हैं, अभी उनकी एज 64 है, और उनको मैं वो अभी क्लासिकल सिखा रहा हूँ उनको। क्या बात है, लंदन भारतीय संस्कृति हमारी। जी जी जी, तो लंदन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं अभी क्लासिकल सिखा रहा हूँ। तो पहले बेस वही चीज है, जो बेस जितना मैंने किया है उतना बेस मैं कराने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स को। सो बेसिकली बार हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए, इनके परफॉर्मेंस पे भी हम आएंगे, आपसे आपका अचीवमेंट भी अभी तक का हम जानेंगे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सब परफॉर्म करते आ रहे हैं आप, इन्हें कई इंटरव्यूज और आपने टीवी में जरूर देखा होगा। आपसे बात करना चाहूंगी मैं इस बारे में, अगर मैं मैं आपसे अगर जानना चाहूँ, इंस्टाग्राम की ताकत क्या है, मतलब क्या मानते हैं इंस्टाग्राम कहां से कहां आपको पहुंचा सकता है, कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। जी, इंस्टाग्राम ही नहीं, आपने जैसे बोला कि अभी सोशल मीडिया, पूरा सोशल मीडिया की बात करते हैं हम लोग, तो सोशल मीडिया में वो ताकत है कि आज जैसे कि पहले होता था कि हमको मुंबई जाना पड़ेगा, अगर हम इंडिया से हैं तो, कि हमें मुंबई जाना पड़ेगा, वहां हमें धक्के खाने पड़ेंगे, हमें लोकल ट्रेन में दौड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ हुआ नहीं हुआ, वो भी कोई उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क ही रहता था कि होगा नहीं होगा, कोई वो नहीं होता था कि होगा ही होगा। पर आज का समय ये है कि आप जैसे पहले के लोग बोलते थे, या मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि घर बैठे कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। ठीक है। तो मुझे उस टाइम ताकत नहीं, उस टाइम इतना सोशल मीडिया था भी नहीं, आज से अगर 8-10 साल पहले जाएंगे तो जब मैं सीखना शुरू किया था तब उस वक्त इतनी ताकत नहीं थी, शुरू हुआ था सोशल मीडिया पे। कहने का मतलब आपका अब ये है ओवरऑल की चेंजेस बहुत है। और आप जैसे मेरे घर पे बोलते थे कि घर बैठे स्टार नहीं बनते, तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर आप में वो काबिलियत है तो आप घर बैठे स्टार बन सकते हो सोशल मीडिया की। तो बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया सर। ताज महोत्सव की बात करें, सुबह या बनारस की बात करें, हिंदुस्तान महोत्सव की बात करें, जैसी प्रस्तुतियों में से कोई एक विशेष अनुभव जो आपके दिल के काफी करीब हो, कोई विशेष अनुभव मेरा ये रहा कि जितने बड़े मंच पर आप गाओगे उतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होता है, जो मैंने अपने अंदर अनुभव किया कि आप अगर एक ताज महोत्सव जैसी स्टेज पर अगर आप गाते हो, दूरदर्शन में मैंने परफॉर्म किया है, मैं टॉप 5 तक रहा था। एक्चुअली वहाँ थोड़ा सा मेरे वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया था, तो वहां से मैं मतलब मैंने वो छोड़ दिया थोड़े समय के लिए, हाँ ब्रेक लगा।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना बड़ा आप इवेंट करते हो, सबसे पहली बात तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। आप उसको रियाज करो, आप उसके लिए मेहनत करो। आपके पास अगर कोई बड़ा काम आया है, बड़ा इवेंट आया है, कोई अच्छा इवेंट आपके पास आया, तो आप उस तरीके से तैयार होके जाओ वहां के लिए। क्योंकि मेरे गुरुजी की बात मैं एक और करता हूँ, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे से यही कहते थे कि बेटा आप 100% करोगे तो 30% आएगा, और आप 1000% करोगे तब 100% आएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितने परसेंट रियाज कर रहे हो, आप कितने परसेंट रियाज नहीं, मतलब आप कितना परसेंट उसको कर रहे हो, फिर कितना परसेंट उसको सोच रहे हो। मेन बात ये है, सिर्फ रियाज नहीं, आप करने के बाद उसको आपने सा लगाया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने सा लगा लिया, उस सा को आपने बैठकर कितनी देर सुना, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मसात करना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब आपका है। अब मैं आखिरी 2-3 सवालों में आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी धर्मपत्नी से जब हमारी वार्तालाप हुई थी एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने आप अपने जीवन में जो सफलता का श्रेय है वो आपको दिया, अपने परिवार को, अपनी माताजी को, अपने पूरे परिवार को, और आपको बहुत उन्होंने सपोर्ट बताया कि आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उनकी क्या अहम भूमिका रही है आपकी जिंदगी में, म्यूजिक करियर की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल लाइफ की बात करूं, क्योंकि एक सफल आदमी के पीछे कहा जाता है कि एक महिला का हाथ होता है, तो कितना मानते हैं आप इस चीज में उनका लग? एक्चुअली मैं मतलब उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं अपनी वाइफ को क्या मानता हूँ। मतलब कि कहते हैं कि कुछ चीजें होती है ना, ऐसे अलग नहीं हो सकती, जैसे कि इंसान और परछाई, तो वो अलग नहीं हो सकती। काफी तो बहुत सारी चीजें हैं कि अलग नहीं हो सकती। तो मैं और वो ये है कि मतलब वो मेरे को इंस्पायर करती है, मैं उनको करता हूँ। हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग वो कर सकते हैं, तो ये है। और हमारे बीच कभी ये नहीं होता कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते या तुम ये नहीं कर सकती, मैं कभी ऐसे नहीं बोलता उनको। नहीं, उन्होंने भी बताया कि आपका हमेशा ये मानना रहता है कि तुम ये कर सकती हो, भरोसा। तो बस हमारा यही रहता है। और थोड़ा सा ये है कि मतलब यूथ जो जा रहा है, बहुत बहुत अच्छी चीजें भी आ रही हैं, पर 70 से 80% मेरे को म्यूजिक मतलब उनको भी और मुझे मतलब जायज नहीं लगता। क्योंकि हमारी जो पुरानी चीजें हैं, जैसे उन्होंने खुद ने भी पीएचडी उन्होंने किया है, तो उन्होंने फोक पे पीएचडी किया है। तो उनने मतलब ये टॉपिक एक जान के उठाया, मतलब टॉपिक बहुत सारे होते हैं, पर उन्होंने इसीलिए उठाया कि हमारा संगीत जो पुराना संगीत है, ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, वो अभी लगभग खत्म हो रही हैं। ठीक है। और उनकी तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है। तो इस बारे में भी चर्चा करते हैं आप लोग, एक हेल्दी कन्वर्सेशन आप लोगों की विंग आर्टिस्ट भी कह सकते हैं कि आप लोगों की रहती है, और एक अच्छे पार्टनर के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिला है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आपसे आखिरी 1-2 सवाल पे जानना चाहूंगी, युवाओं के लिए जो कलाकार, अगर मैं बात करूं, युवा की बात करूं, तो स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूं, गुरु शिष्य परंपरा होती है, वरिष्ठ कलाकार पेंशन योजना है, गवर्नमेंट से बतौर कलाकार क्या अपेक्षा है आपकी कि ऐसी क्या योजना लेकर आए जो कलाकारों के हित में रहे? जी, तो मैं गवर्नमेंट से मेरा ये कहना है कि एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करी जाए जो कि एक टीचर, म्यूजिक टीचर एक घर बैठे सिखा सके, अपने घर बैठकर ही सिखा सके, और कुछ उसे कुछ मिल सके। हमारे गुरुजन भी बोलते थे कि पहले के जो राजा जो होते थे, तो उनको जो संगीतज्ञ जो होते थे, उनको एक पैसा जाता था और उनको कुछ नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता था कि आप रियाज करो और आपका जो भी राशन पानी जो भी है वो हम करेंगे। क्या बात है। तो पहले के राजा ऐसे होते थे, और पहले के संगीतज्ञों का वो मान सम्मान होता था कि वो संगीतज्ञ जो होते थे वो हाथी पर बैठ के आते थे। जैसे आज बड़े अधिकारियों का जो सम्मान होता है, वो पिछले जब जमाने में आप जाओगे राजा महाराजाओं के टाइम पर, तो वो संगीतज्ञ का होता था। वो कहीं ना कहीं कम हो गया है उस तरीके से। तो वो अगर आपकी लाइट है, अगर आपको दुनिया जान रही है, आपका नाम है, फेम है, तो संगीतज्ञों की बहुत इज्जत है। अन्यथा जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उनका ऐसे ही है कि सुना दो गा दो। तो आप चाहते हैं कि एक हमारे चैनल के माध्यम से जो आपने सरकार से अपील की है, अगर शॉर्टकट में अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, तो आप चाहते हैं कि एक समान अधिकार मिलना चाहिए, जैसे और योजनाएं मिल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। बहुत ही अच्छी एक आपकी सोच है, पहल है। आखिरी 2 सवालों में 1 मिनट में मैं चाहूंगी 30-30 सेकंड के 2 जवाब आपसे कि आज के युवाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं जो शॉर्टकट अपनाकर जल्दी फेम चाहते हैं? शॉर्टकट्स आप अपना सकते हैं, पर शॉर्टकट्स मेरे गुरुजी कहते थे कि ज्यादा दिन चलते नहीं है। आप मेरे गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि 2 बम लेके मुंबई चले जाओ और फोड़ के आ जाओ, फिर आपके पास तीसरा बम नहीं है। सही बात है।
तो आप कुछ ऐसा सीख के या कुछ ऐसा करके आप जाइए कि आप हर दिन नया बम बनाए और हर दिन फोड़े। तो आप उतनी मेहनत करिए, आप उतनी क्रिएटिव माइंड आपको बनाना पड़ेगा रियाज से और साधना से, तब वो चीजें डेवलप होंगी। तब आप रोज बम बनाओ, रोज फोड़ो, कुछ नया क्रिएटिविटी करो। नहीं तो आप दो काम करेंगे, तीसरा काम आपको समझ नहीं आएगा आप क्या करते हैं। डिपेंडेंसी नहीं रहती है, क्रिएटिव खुद होना जरूरी है। एक आखिरी सवाल आपसे, आज के इंटरव्यू के लिए फिलहाल आखिरी सवाल कि भविष्य में आपकी क्या योजनाएं देख सकते हैं? आपकी कोई म्यूजिक एल्बम, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आपकी रिसर्च, नई विधाओं की अगर मैं बात करूं, विधाओं की तलाश में कुछ नया क्या करने वाले हैं आप? एक्चुअली मेरी सोच है कि मैं कुछ फ्यूजन एल्बम की मेरी सोच है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि राजस्थानी फोक को लेकर और कुछ वेस्टर्नाइजेशन करके उसमें कुछ एक नई चीज उत्पन्न करना, कुछ मतलब जिस तरीके से मैंने अभी बोला था पहले कि जैसे कि पुरानी ट्रेडिशनल चीजें लोग भूलते जा रहे हैं। जी। जैसे कि आप बहुत सारी चीजें हैं नहीं सुनते लोग, पर सुनना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि मैं उनको अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से के माध्यम से, ईडीएम के माध्यम से मैं उनको वो चीज सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन शब्दों में या उस ट्रेडिशनल चीजों में वो दम नहीं है। बस वो है कि आज का यूथ जो चाहता है मैं उसको उस हिसाब से मिलाकर मैं उसको वो पेश करूंगा। ये मेरा फ्यूजन का मेरा एम है, मतलब मैं करना चाहता हूं। तो इससे हर तरह की ऑडियंस आपकी कनेक्टेड रहेगी, युवा की बात करें या जो भी संगीत लंबे समय से सीख रहे हैं। सुनील भट्ट सर, आपसे बातचीत करके काफी कुछ आज जानने को मिला। संगीत की गहराइयों के बारे में आपने समझाया, उतार चढ़ाव, संघर्ष, प्रोत्साहन, आपके अचीवमेंट्स के बारे में जानने को मिला। हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया कलाकार है, जितना खूबसूरत इनकी आपने गायकी आवाज सुनी है। हम आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर, और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ न्यूज़ 21 का कि उन्होंने आज आमंत्रित किया हमें। जी सर, हम फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे और आप ऐसे ही शाइन करें, बहुत ज्यादा आपके क्षेत्र में ग्लो करें, और आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ सुनील भट्ट, गायक कलाकार, जो कि हमारे साथ थे। काफी कुछ जानने को मिला। देखिए कहते हैं ना, हर मंच पर सुर गूंजते हैं मगर कुछ आवाजें सीधा आत्मा से निकलती है, जैसे कि आज सुनील जी की आवाज में हमने ये चीज देखी है। सुनील भट्ट उन कलाकारों में से है जो हर राग में जीवन की परछाई छोड़ जाते हैं। आज की इस संगीतमय यात्रा ने हमें बताया है कि संगीत वो रास्ता है जिसमें मंजिलें नहीं, बस एहसास होते हैं। कभी गजल बन के बहे, कभी भजन बन के रुके। इन सुरों की तस्वीर हमें छू गई है, और सुनील जी के साथ ये मुलाकात हमें सुरों की उस दुनिया में ले गई जहां राग, रंग और रूह एक हो जाते हैं। तो आज के हमारे खास इंटरव्यू में आज हमारे खास मेहमान से आप मिल चुके हैं। अगले किसी एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। जय हिंद, नमस्कार।